हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त हाजिर होगा फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे अनलोडिंग वाल्व के बारे में कि अनलोडिंग वाल्व क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हाइड्रोलिक सर्किट में अनलोडिंग वाल्व का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनलोडिंग वाल्व अब ये क्या करता है कि पंप से एक्स्ट्रा प्रेशराइज ऑयल को रिमूव करता है। अब अगर मैं ये कहूं कि हम अनलोडिंग वाल्व को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हेन प्रेशर कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू अनलोड द ऑयल एनर्जी एट अ लो प्रेशर टू सेव एनर्जी, इट इज कॉल्ड अनलोडिंग वाल्व। ये स्पूल ऑपरेटेड वाल्व होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्पूल है। ये स्पूल ऑपरेटेड वाल्व होता है जो कि एक्सटर्नल पायलट लाइन से ऑपरेट होता है और पंप से प्रेशराइज ऑयल को रिमूव करता है। अब अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो इसमें स्लाइडिंग स्पूल होता है जो कि स्प्रिंग की सहायता से माउंट होता है, जिसको हम सेटिंग नॉब के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर हमें अनलोड करना है और कितना प्रेशर अनलोड नहीं करना है। इसमें पायलट लाइन दिया गया होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो पायलट लाइन है वो दिया होता है। इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल पायलट लाइन के द्वारा प्रेशराइज ऑयल जो है वो इस स्पूल को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलता है। अब इसमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए जो एक्स्ट्रा ऑयल है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशराइज ऑयल है, वो इस एक्सटर्नल पायलट लाइन के द्वारा जब इस स्पूल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो एक टाइम पे क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो फोर्स होता है वो इस स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे ही इस स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये स्पूल जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करता है। और जैसे ही ये स्पूल एक बार इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, तो हमारा जो ये इनलेट पोर्ट है वो इस अनलोडिंग पोर्ट के द्वारा अनलोडिंग पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है। एक बार जब ये पोर्ट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो डायरेक्टली रिजर्वायर में चला जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि फिर इस ड्रेन पोर्ट का क्या यूज है। तो मान लीजिए सपोज इस वाल के अंदर अगर कोई लीकेज हो जाता है, तो वो जो ऑयल है वो इस ड्रेन वाल के थ्रू रिजर्वायर में चला जाता है। जब पंप से प्रेशराइज ऑयल को रिलीज करना होता है, तो ऑयल जो है वो इस पायलट लाइन के द्वारा स्पूल को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलता है, जिससे पोर्ट पी जो है वो पोर्ट आर से कनेक्ट हो जाता है और ऑयल जो है वापस रिजर्वायर में चला जाता है। दोस्तों, इस सेटिंग नॉब के द्वारा हम इस स्पूल को जितना एडजस्ट करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया या फिर रिवर्स डायरेक्शन मूवमेंट करेंगे, उस हिसाब से इसके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है और जितना स्पेस होता है उस हिसाब से फिर हमारा जो ये स्पूल है वो स्लाइड करता है, यानी कि फॉरवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें हाइड्रोलिक सर्किट में कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनलोडिंग वाल्व का प्रयोग जनरली हाइड्रोलिक सर्किट में प्रेशर रिलीफ वाल्व से पहले किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद बात करते हैं सिंबल की, और उसके बाद फिर मैं आपको एक सर्किट के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अनलोडिंग वाल्व जो है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है वहां पे। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये अनलोडिंग वाल्व का सिंबल है, जो कि क्या है कि इसका ये वाला जो पोर्ट है वो पोर्ट पी हो गया और ये पोर्ट आर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो इस स्पूल को, ये जो एरो है ये स्पूल हो गया, इस पे जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट करता है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि ये जो हमारा पोर्ट पी है वो पोर्ट आर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो इस पोर्ट पी से होते हुए पोर्ट आर के द्वारा डायरेक्ट रिजर्वायर में चला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम बना रखा है जहाँ पे ये अनलोडिंग वाल्व जो है उसका यूज किया गया है। यहाँ पे क्या है कि इस डबल एक्टिंग सिलेंडर को हमें मूवमेंट कराना है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस डबल एक्टिंग सिलेंडर को मूवमेंट कराने के लिए हमें 5 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, बट हमारा जो ये पंप है वो 10 बार तक का या फिर 8 बार तक का प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहा है। तो 5 बार से जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, फिर चाहे वो 10 बार हो या फिर 8 बार, जितना भी मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, वो इस अनलोडिंग वाल्व के थ्रू वापस
रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनलोडिंग वाल्व किस तरीके से वर्क करता है और हाइड्रोलिक सर्किट में हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।